हेलो गाइज, नमस्कार। इंटरव्यू गाइडेंस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपसे बातचीत करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के औजारों की धार के बारे में। पहले तो जानेंगे इंटरव्यू बोर्ड के पास कौन से औजार होते हैं और उन औजारों में कितना पैनापन होता है। यह हम सबको पता है कि इंटरव्यू एक ओरल टेस्ट है, क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। हालांकि कभी हमने चर्चा किया था कि इट इज़ नॉट मेयरली क्वेश्चन आंसर सेशन। दरअसल कैंडिडेट के कुछ एक गुणों का मूल्यांकन या कैंडिडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल रिटेन एग्जामिनेशन से नहीं हो पाती है, इसलिए ऑन द स्पॉट एक गिवन सर्कमस्टेंसेस में आयोजित किया जाता है क्वेश्चन आंसर सेशन। इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के पास टूल्स के रूप में क्वेश्चंस होते हैं और कैंडिडेट के पास क्वेश्चंस को रेस्पॉन्स करने के लिए हम कह सकते हैं कि आंसर के रूप में टूल्स होते हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें नहीं आता है, सारी बोल करके सलीके से अपना उत्तर देते हैं। सारी बोलना भी उत्तर देना माना जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो दो टूल्स होते हैं कैंडिडेट के पास, एक तो सटीक उत्तर देना और दूसरा सलीके से सारी बोलना। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के औजारों की धार के बारे में। यानी इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के पास जो क्वेश्चंस होते हैं, यही वास्तव में उनके औजार हैं या फिर हम टूल्स बोल सकते हैं इन्हें। इन टूल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट्स में। एक है प्रोबिंग क्वेश्चन, दूसरा है ऑफशूट क्वेश्चन और तीसरा है ऑड क्वेश्चन। हम लोग टेकअप करेंगे पहले प्रोबिंग क्वेश्चंस को। प्रोबिंग क्वेश्चंस को हम खोजी प्रश्न भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कैंडिडेट से उनके इनर क्वालिटीज को उकेरने के लिए। इनर क्वालिटीज यानी कि आंतरिक गुण। आंतरिक गुणों में आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, मनोवैज्ञानिक विशेषक या फिर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उन्हीं के लिए हमने साइकोलॉजिकल ट्रेट्स शब्द का इस्तेमाल किया है। इनर क्वालिटीज़ में कैंडिडेट की जो सोशियोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, ये भी शामिल हैं। समाजशास्त्रीय गुण, चूँकि वह एक सामाजिक प्राणी है, अपेक्षा की जाती है सामाजिक गुणों की। इनका परीक्षण करते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिस विषय में कैंडिडेट को स्पेशलाइजेशन है, उसको विशेषज्ञता प्राप्त है,
ये विषय पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, वैकल्पिक विषय। कभी कभी दोनों एक ही होते हैं और कभी कभी दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ये तो हो गए दोस्तों सब्जेक्ट जहाँ से प्रोबिंग क्वेश्चंस बनते हैं। दरअसल प्रोबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से जो कैंडिडेट का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जिसको हम लोग कहते हैं, सुप्रीम गाइडिंग फोर्स ऑफ इंटरव्यू, इसको भी एग्जामिन करने का मौका मिलता है इंटरव्यूअर को। हाँ, आत्मविश्वास कितनी मात्रा में कैंडिडेट में मौजूद है, इसका भी परीक्षण करता है इंटरव्यूअर प्रोबिंग क्वेश्चंस के माध्यम से। अगली बात जानने की ज़रूरत है कि प्रोबिंग क्वेश्चंस की विशेषता है कि वह इन डेप्थ नॉलेज का कंटेंट जानना चाहता है या फिर गहराई में आपको कितनी जानकारी है आपके विषय की या फिर जनरल अवेयरनेस में जो करंट इशूज हैं उनकी। अगले औजार पर आने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उदाहरण के माध्यम से और ज़रा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस को। जैसे आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं और अपने हिसाब से आपने डिटेल में विस्तृत उत्तर दिया है, उत्तर के पक्ष में आपने तर्क भी दिया है, इसके बावजूद इंटरव्यूअर आपसे अपेक्षा करता है कि आप कुछ और बताएं, तो आपसे कहता है कि ज़रा और स्पष्ट कीजिए। जो कहता है कि अपने उत्तर को और स्पष्ट कीजिए, तो उस प्रोबिंग क्वेश्चन को हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण प्रश्न। अब इसमें आपको क्या करना है कि उत्तर में कुछ और विवरण आपको ऐड करने हैं। इसका मतलब हुआ कि और गहराई में आपको जाना है, कुछ बताना है। कभी कभी वह आपसे कहता है कि आपका उत्तर सुन करके तो हम और भ्रमित हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका भ्रम दूर करने के लिए वह आपसे अपेक्षा करता है कि आप कुछ उदाहरण दें अपने उत्तर के पक्ष में। तो ऐसे प्रश्न को कह दिया जाता है उदाहरण प्रश्न। तो उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप और स्पष्ट करते हैं, यानी कि और आपको जो गहन ज्ञान है उसको आप प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसकी इंटरव्यूअर को अपेक्षा है। कभी कभी किसी मुद्दे पर आपने अपनी राय दी, अब आपसे कहता है कि ज़रा आप मूल्यांकन कीजिए, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। कभी कभी वह आप पर थोड़ा दबाव डालने की कोशिश करता है कि उसकी असहमति से आप सहमत हो जाएं। तो आपको ये भूल नहीं करनी है, बस अपनी राय के पक्ष में आपके जो तर्क हों उनको मजबूती से रखना यहाँ आपका दायित्व बनता है। ये हुए दोस्तों प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब आइए हम लोग ज़रा देखते हैं अगला औजार, और अगला औजार ऑफशूट क्वेश्चन के रूप में इंटरव्यूअर के पास है। ऑफशूट क्वेश्चंस, हिंदी में हम इनको कह सकते हैं शाखित प्रश्न।
ऑफशूट की मीनिंग होती है ब्रांच या फिर शाखा। दरअसल में ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके उत्तर से गढ़े जाते हैं। एक मेन प्रश्न आपसे हुआ, मुख्य प्रश्न आपसे पूछा गया, आपने अपना उत्तर दिया और उस उत्तर में ही इंटरव्यूअर को एक दूसरा प्रश्न दिख जाता है। वह दूसरा प्रश्न आपसे करता है, फिर आप उत्तर देते हैं और आपके उसी उत्तर में एक तीसरा प्रश्न दिख जाता है इंटरव्यूअर को। तो ऐसे प्रश्नों को ऑफशूट क्वेश्चन या फिर शाखित प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आपके पास एक टूल माना जाता है, मौजूद होता है कि आप इंटरव्यूअर को या इंटरव्यू को अपने पक्ष में घुमा पाएं, अपने पक्ष में कर पाएं। जो विषय आपका बहुत ठीक से तैयार है उस विषय पर ले आने की कोशिश कर सकते हैं ऑफशूट क्वेश्चंस के उत्तर के माध्यम से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दुधारी तलवार पर चलने के समान होता है ऐसा करना, लेकिन अगर आप कर पाने में कामयाब रहे तो शायद इंटरव्यू आपके हिसाब से चले। एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफशूट क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए बोर्ड आपसे सवाल करता है कि बताइए भारत की सबसे बड़ी समस्या इस समय कौन सी है। आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी, या फिर आप कह सकते हैं महंगाई। जो भी कोई भी एक जवाब आप देते हैं। हमने यहाँ मान लिया कि आपने कह दिया कि सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। अब आपसे वह कह सकता है ज़रा बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। आपने बेरोजगारी की परिभाषा दे दी। अब आपसे कह देगा कि आप ज़रा बताइए बेरोजगारी का कारण क्या है। आप कारण बता रहे हैं। आपके कारण बताने के ही क्रम में वह आपसे अगला प्रश्न कर लेता है। आपके उत्तर में ही उसको दिख रहा है कि बताइए कि कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से कदम भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं बेरोजगारी दूर करने की। अब आप बता रहे हैं भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में। इन्हीं में से एक अगला प्रश्न वह कर लेता है आपसे कि जरा बताइए आप कौन से सुझाव देंगे बेरोजगारी को दूर करने के। तो ऐसे प्रश्न उत्तर और आपके उत्तर के क्रम में ही प्रश्न, फिर आपके उत्तर के क्रम में अगला प्रश्न। ये होते हैं दोस्तों ऑफशूट क्वेश्चंस या शाखित प्रश्न। अब आइए जरा हम लोग चलते हैं अगले औजार की चर्चा ऑड क्वेश्चंस के रूप में। इन्हें हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं। हिंदी में कहेंगे अटपटे प्रश्न या फिर टेढ़े मेढ़े प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से इंटरव्यूअर टेस्ट करना चाहता है आपके मेंटल मेकअप को। कभी हमने चर्चा किया था किसी एपिसोड में कि इंटरव्यू में मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप
और इंटेलेक्चुअल मेकअप का परीक्षण किया जाता है। यानी आपको 3 तरह के मेकअप करने होते हैं अपने व्यक्तित्व का, मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। यहाँ भी हम बात करते हैं, इसी पर रहते हैं। मेंटल मेकअप का परीक्षण 8 क्वेश्चंस के माध्यम से इंटरव्यूअर करता है। आपको लगता है कि इंटरव्यूअर आपको तंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तंग करना इंटरव्यूअर का मकसद नहीं होता है। वह तो केवल और केवल सुटेबल कैंडिडेट की तलाश कर रहा है, उसको दायित्व सौंपा गया है, तो आपके अंदर वह देखने की कोशिश कर रहा है कितनी सूटेबिलिटी है उस जॉब के लिए जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं। उसी क्रम में वह आपसे कुछ 8 क्वेश्चंस पूछ लेता है, टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को पूछ लेता है। वह जज करना चाहता है आपके मेंटल अलर्टनेस और कंसिस्टेंसी को। क्या जज करना चाहता है? मेंटल अलर्टनेस एंड कंसिस्टेंसी को। आप मेंटली कितने अलर्ट हैं और आपको आपकी ओपिनियन के बारे में कितने कंसिस्टेंट हैं आप, वह ये जानने की कोशिश करता है इन प्रश्नों के माध्यम से। ये प्रश्न भी 2 तरह के हो सकते हैं। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक मेन क्वेश्चन हुआ और दूसरा ऑफशूट क्वेश्चन हुआ। हाँ, 8 क्वेश्चंस दोनों तरह के हो सकते हैं, मेन क्वेश्चन और ऑफशूट क्वेश्चन के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे आप पहुंचते ही इंटरव्यू हॉल में एंटर करने के साथ आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर्स। और वही हो सकता है कि बोर्ड का कोई एक मेंबर ये कह दे व्हाट इज़ गुड अबाउट मॉर्निंग। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उत्तर देना है कि सर मैंने गुड मॉर्निंग बोला है जस्ट टू विश यू ऑल। हालांकि मौसम के हिसाब से देखें तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और आर्द्रता भी वायुमंडल में अधिक है। पसीने निकल तो रहे हैं बट सूख नहीं रहे हैं, लेकिन जो इनर एटमॉस्फेयर है इसकी गुडनेस मानी जा सकती है, इसलिए कि शूदिंग है एटमॉस्फेयर यहाँ का। अगला एक सवाल ऐसे आप ले सकते हैं कि आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते हैं और जो क्लॉक है वहाँ पर उसमें मान लेते हैं कि 11 बजा है। आपका इंटरव्यू हो चुका होता है, आप चलने लगते हैं, फिर उस पर नज़र आपकी पड़ती है, फिर उसमें 11 ही बजा है। आपने देखा क्लॉक को, आपने तो ये ऑब्जर्व किया कि आप एंटर किए थे तब भी 11 बजे थे और आप जब एग्जिट कर रहे हैं तब भी 11 बजे हैं। इंटरव्यू आपका शुरू हुआ तब भी 11 बजा था, इंटरव्यू आपका समाप्त हुआ तब भी 11 बजा है। बोर्ड ऑब्जर्व कर लेता है कि आप उस क्लॉक को देख करके कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है। बोर्ड शायद उस पर सवाल कर ले उस क्लॉक के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने प्रवेश किया तो 11 बजा था और अभी भी इसमें 11 ही बजा है। मुझे लगता है कि इस घड़ी को रिपेयर करवाने का समय आ गया है। यद्यपि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। अभी 11 बजा है और रात में फिर इसमें 11 बजेगा।
तो जब आप ऐसा उत्तर देंगे तो बोर्ड को अच्छा लगेगा, वो आपके मेंटल मेकअप को ही तो टेस्ट करना चाह रहा था ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। तो ये रहा दोस्तों प्रोबिंग क्वेश्चंस और ऑफशूट क्वेश्चंस और हार्ड या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। यही होते हैं क्वेश्चंस के रूप में टूल्स या औजार, और जो क्वेश्चंस की शार्पनेस होती है उसी को आप कह सकते हैं उन औजारों की धार। थैंक यू, विदा लेते हैं आपसे अभी, और फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर। थैंक यू।